सरकार का दागी मंत्रिमंडल। जी हां, आज हम आपको बताएंगे मोदी मंत्रिमंडल के दागी मंत्रियों के बारे में। 2 दिन ही हुए हैं मंत्रिमंडल विस्तार के और आने लगे चौंकाने वाले तथ्य। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा, 42% मंत्रियों पर दर्ज है आपराधिक मुकदमा। नए गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक हत्या के आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपेक्स मीडिया नेटवर्क। केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल में अधिकांश मंत्री दागी है। कईयों पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, तो अधिकांश मंत्री करोड़पति है। नेशनल इलेक्शन वॉच और एडीआर की नई रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एडीआर ने यह रिपोर्ट मंत्रियों के चुनावी हलफनामे के आधार पर तैयार किया है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के 78 मंत्रियों में से 42% पर आपराधिक केस है। हत्या जैसे गंभीर अपराध शामिल है। 2 दिन पहले जिन 15 नए कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्री को शपथ दिलाई गई थी, उसमें से कई के नाम इस तरह के मामलों में शामिल है। मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्रियों की संख्या 33 है। वही 24 यानी 31% पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज है। देश के सबसे कम उम्र के नए गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। 35 साल के प्रामाणिक पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके से आते हैं और इन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की है। वहीं 4 अन्य मंत्री पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। इसमें अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला, गृह युवा व खेल राज्य मंत्री प्रामाणिक, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और विदेश व संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन शामिल है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट के 78 मंत्रियों में से 70 यानी 90% मंत्री करोड़पति है। इनकी औसतन संपत्ति 16.24 करोड़ रुपए है। 4 मंत्रियों ने अपनी 50 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की है। इनमें नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वाणिज्य उद्योग व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, एमएसएमई मंत्री नारायण राणे और कौशल विकास व इलेक्ट्रॉनिकी आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर शामिल है। वहीं 8 मंत्रियों ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि उनकी संपत्ति 1 करोड़ से कम है। इनमें प्रतिमा भौमिक, जॉन बारला, कैलाश चौधरी, विश्वेश्वर टुडू, वी मुरलीधरन, रामेश्वर तेली, शांतनु ठाकुर और नीतीश प्रामाणिक शामिल है। 16 मंत्रियों ने अपने देनदारी 1 लाख से अधिक बताई है। इन 16 में से 3 मंत्रियों ने अपने देनदारी 10 करोड़ से अधिक बताई है। इनमें नारायण राणे, पीयूष गोयल और कृष्णपाल शामिल है। 15% मंत्री की शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 12वीं के बीच। 12 मंत्रियों यानी 15% ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 12वीं के बीच बताई है, जबकि 64 यानी 82% मंत्रियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता स्नातक और उससे ज्यादा बताई है। 2 मंत्रियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा बताई है। 2 मंत्री 8वीं पास, 3 मंत्री 10वीं पास, तो 7 मंत्री 12वीं पास है। 15 मंत्री स्नातक है तो 17 मंत्री व्यवसायिक विषयों में स्नातक है। 21 मंत्रियों के पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो 9 के पास डॉक्टरेट की उपाधि है। अब हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए टिप्पणी पर, जो सभी हाई कोर्ट के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने दी हाई कोर्ट को हिदायत। अपने हिदायत में कहा कि राजाओं जैसे व्यवहार ना करें। बार बार अफसरों को तलब करना जनहित के खिलाफ है और इससे जरूरी कामों में देरी हो सकती है। उच्च न्यायालयों द्वारा लगातार सरकारी अफसरों को तलब करने के सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा, कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा अफसरों को बार बार तलब करने की परंपरा को सही नहीं ठहरा सकते। सरकारी अफसर पर दबाव डालना सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अफसरों को तलब करना, उन पर अपनी इच्छा अनुरूप आदेश पारित करवाने का प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव डालना सही नहीं है। यह एक तरह से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के बंटवारे का सीमा का उल्लंघन है। सरकारी अधिकारी प्रशासन के हित में फैसला लेने के लिए बाध्य है। अधिकारियों के जो फैसले न्यायिक समीक्षा में खड़े न हो, उन्हें खारिज करने के अधिकार हमेशा न्यायालय के पास है, लेकिन अफसरों को बार बार तलब करने की सराहना नहीं की जा सकती।